भगवती जगदम्बिका महामाया परमेश्वरी को मेरा शत शत कोटि कोटि नमन है। देवी के भक्तों को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम है। तो बात ये चल रही थी कि पांडव और ये कौरव उत्पन्न हो गए, जिसमें से अब उनके जो पिता हैं पांडु, तो उन पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ, जिसमें कुंती का जब विवाह नहीं हुआ था तभी वो गर्भवती हो गई और उससे कर्ण का जन्म हुआ। ये तो सारा संसार इस कथा को जानता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस तथ्य का ज्ञान सभी को है। पर फिर भी इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो विचित्र, जो विभिन्न भिन्न रीति से वर्णित हैं। तो जब कुंती अपने पिता के घर में थी, बहुत छोटी सी कन्या थी, तो तब वहां पर दुर्वासा ऋषि आए और उनका आदर सत्कार किया गया। तो कुंती ने बहुत उनकी सेवा की, तो उन्होंने प्रसन्न होकर कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन करके अपनी एक पुत्र पा सकती थी, या वो पुत्र ही देते थे उस मंत्र से। तो कुंती ने कौतूहलवश सूर्य देवता का आवाहन किया, तो सूर्य देव अपने मंडल से निकलकर उसके सामने प्रस्तुत हो गए और बोले, देवी, अब मुझे तुम्हें गर्भवती तुम्हें एक पुत्र प्रदान करना पड़ेगा। तो वो बोली कि देव, मैं तो एक कन्या हूं। तो भगवान सूर्य बोले कि कुंती, यदि तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसको तो मैं शाप दूंगा ही, साथ ही तुम भी कठिन शाप से बचकर नहीं रह सकोगी। तो दुर्वासा ऋषि को शाप देने की बात वो कर रहे हैं। अब कुंती ने अब उनको बचाने के लिए, देखिए कुंती की भावना देखिए कितनी पवित्र है, उसने कहा कहीं दुर्वासा ऋषि को शाप ना लग जाए, अपनी उसने चिंता नहीं की। उसने कहा ठीक है। तो बोली, तो ठीक है देव। तो सूर्य देव ने कहा, सुमुखी, यह निश्चय जान लो कि तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा, तुम कन्या बनी रहोगी, मतलब एक वर्जिन रहोगी। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। जो सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण था, जो कवच और अभेद्य कवच और कुंडलों के साथ में उत्पन्न हुआ था, जिसके रहते उसे कोई मार नहीं सकता था। ये तो सब जानते हैं इन कथाओं को। तदनंतर कुंती को अभिलषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई, अब सदा अपने गुप्तागार में रहने लगी। ये रहस्य एक धाय को मालूम हो गया, वो समझ गई कि ये गर्भवती है। न माता जान सकी, न दूसरे लोग ही। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर दो कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल में ही सुशोभित कर रहे थे। वह बालक जान पड़ता था मानो दूसरा सूर्य हो अथवा स्वामी कार्तिकेय हो। इतना सुंदर और तेजस्वी बालक था वो कर्ण। धाई ने उस बच्चे को उठा लिया और कुंती के प्रति, जो महान लज्जित थी, बोली, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं, फिर तुम किस चिंता में डूबी हुई हो। तब उस बालक का त्याग करने के लिए पिटारी में रखकर कुंती उस पुत्र से कहने लगी, बेटा, मुझे अपार दुख हो रहा है, किंतु लाचार हूं मैं क्या करूं। तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक हो गया है। तुम में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। देखिए उस बालक में सभी शुभ लक्षण थे, तब भी उसका त्याग करना पड़ रहा था कुंती को, क्योंकि वो अविवाहित थी और उससे उसकी बदनामी हो जाती, उसका अपयश फैल जाता। और राजा जो कुंती भोज उस कुंती को लेके आए थे, वो भी बहुत अपयश के भागी हो जाते। तो तो कुंती बोली, तुम में सभी शुभ लक्षण हैं, परंतु मेरा भाग्य तो खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूं। अब वो बोली, माता देवी भगवती के लिए कुंती कह रही है कि माता कात्यायनी सगुण और निर्गुण स्वरूपनी है। देखिए उस बच्चे से कह रही है, वे सबकी अधिष्ठात्री और अखिल विश्व की जननी है। वे भगवती तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें अपना अमृतमय दुग्ध पान करावें। अब वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है। तुम मेरे प्राण प्रिय हो, तुम्हारा मुख कमल के समान कमनीय है, फिर कब तुम्हारा मुख देखने का मुझे अवसर सुलभ होगा। तो कर्ण का मुख उसने देखा नहीं, कर्ण को बस जन्म के समय ही देखा। और एक कथा ही आती है कि वो कर्ण के पास गई और अपने बच्चों को बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए गई थी। जब कर्ण ने सोचा कि मैं इसको इंद्र की दी हुई शक्ति से मार डालूंगा महाभारत युद्ध में, लेकिन तब भी उस कर्ण को कुंती ने देखा नहीं, उसका चेहरा नहीं देखा था। और वो बाद में ये प्रसंग आएगा कि वो कहती है व्यास देव जी से कि उसको दिखा दो मरने के बाद में, जब वो मर गया कर्ण, अर्जुन ने उसको मार दिया, तब वो कर्ण वापस आया स्वर्ग से उतर के, और सारे लोग जो मर गए थे वो वापस आए और सब एक दूसरे से मिले। परंतु जिन लोगों ने देखा उनकी मृत्यु हो गई।
उसमें से जो वन में थे उनकी कुंती इत्यादि की उसके 2 दिन बाद ही। ये एक भिन्न प्रसंग है जो इसी में देवी भागवत में आएगा। तो तुम सूर्य के पुत्र हो, वो अपने पुत्र से कह रही हैं कुंती कि तुम सूर्य के पुत्र हो, मैंने पूर्व जन्म में निश्चय ही त्रिलोक जननी भगवती कात्यायनी का आराधन नहीं किया है। अब जो नव दुर्गाएं होती हैं यो 9 के 27 दुर्गाएं हैं, जिसमें 3 गण हैं 9 के। तो एक गण जो सबसे अधिक प्रचलित है 9 दुर्गाओं का, उसमें देवी कात्यायनी भी है। नवरात्रि में देवी कात्यायनी का भी पूजन होता है। तो वो कात्यायन ऋषि के आश्रम पर देवी प्रकट हुई थी, तो इसलिए उनका नाम कात्यायनी है, तो उनका नाम ले रही है। तो उन कल्याणमयी देवी के चरण कमल का निरंतर चिंतन मैंने नहीं किया, इसी से मैं उत्तम भाग्य से वंचित रही। तो ये तो इंद्र का कथन है कि जो देवी की पूजा करते हैं वो सुख सौभाग्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। यदि सुख और सौभाग्य चाहिए तो देवी जगदम्बिका महामाया का पूजन करना चाहिए। तो तुम्हारा त्याग करने के पश्चात मैं वन में जाकर तपस्या करूंगी, क्योंकि मेरे भाग्य में खोट है, तो इसका अर्थ है कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। जब व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाए, उसे बहुत बड़ी हार मिले, तो तप करना चाहिए, ये शास्त्र का कथन है। क्योंकि तप करने से, तपस्या करने से सारे कार्य बन जाते हैं। तो तपस्या का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में रहने का अभ्यास और धर्म पर स्थित रहना, ये तपस्या है। बस ये छोटी सी परिभाषा है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर कुंती ने उस शिशि को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया। कोई जान न जाए इस बात से वह डर रही थी। कोई फिर भयभीत रहती हुई पिता के घर कालक्षेप करने लगी। उधर वह धाई पिटारी लेकर उसे नदी में बहाने के लिए जा रही थी, बाया नहीं। लोग कहते हैं कि उसको पिटारी को नदी में डाल दिया, ऐसा नहीं है। तो मार्ग में ही अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा भी साथ थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया कि भाई इस बच्चे को तो मुझे दे दो। वो इतना तेजस्वी बालक था, उसको ले गए। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। ये तो सब जानते हैं। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। अब जिसने, जो उसकी माता बन चुकी थी, बाद में उसका विवाह राजा पांडु से हो गया। पांडु की एक दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मद्रराज थे। एक समय की बात है, अब पांडु को श्राप मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक मृग रूप में घूमते हुए एक ऋषि की हत्या की। तो उन्होंने मरते मरते श्राप दिया कि मैं अपनी स्त्री के साथ मैं अपनी स्त्री के साथ सहवास कर रहा था, उस अवस्था में तूने मुझे मार डाला। ऐसे तो तूने बहुत नीच कर्म किया है। तो तू जब अपनी स्त्री से सहवास करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। देखिए आगे कैसे ये घटना घटती है। तो एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया था। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को श्राप दे दिया, यदि तुम अपनी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो उनके लिए संभोग वर्जित हो गया। मेरी यह बात सत्य होकर रहेगी। मुनि के यों शाप दे देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वो कहने लगे, मैं तो बिना बात के ही बेकार में फंस गया। इसीलिए कहते हैं कि निरपराध प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब बताइए, हिरण ने क्या बिगाड़ा था जो उसको मारा? अगर किसी हिंसक पशु को मारते, जो लोगों की, जैसे बहुत से आदमखोर जो मानवों को खा जाने वाले सिंह, व्याघ्र इत्यादि हो जाते हैं, तो उनको कोई मारे, नील गाय को कोई मार दे जो फसल बर्बाद कर रही है, तो कोई बात है। लेकिन इस तरह से व्यर्थ मृग को क्यों मारा? मृग तो किसी की कोई हानि नहीं कर रहा है। तो उनको दंड भी मिल गया उसका। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। उन्होंने कहा, भाई अब मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे शाप मिल गया। अब क्या करूंगा, मेरा जीवन व्यर्थ है। अब तो मैं वन में रहकर तपस्या करके अपने दोषों को दूर करूंगा। क्योंकि जब व्यक्ति को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगे तो उसे तपस्या करनी चाहिए। ये शास्त्र में वचन लिखा हुआ है। तो मुनिवरों, पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। वो पतिव्रता स्त्रियां थी, दोनों रानियां। देखिए, रानियां अधिक पतिव्रता कही गई हैं, और सामान्य स्त्रियां तो ये होती होंगी, लेकिन रानी होके जो पतिव्रता हो जाए तो बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। सभी समझते हैं बात को बड़ी बात। तो राजा की सेवा करने के लिए वो पतिव्रता स्त्रियां, सती स्त्रियां महाराज के, पांडु के साथ में वन को गई। गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम थे। वहीं पर पांडु ने भी अपना निवास स्थान बना लिया। अनेकों धर्मशास्त्र सुनने को मिलते थे। उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। एक समय की बात है, कथा प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी।
अब देखते हैं कि क्या होता है। अब उन्होंने वहां पर कथाएं, पवित्र कथाएं सुननी प्रारंभ की वन में, अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वो पांडु रहने लगे। तो देखते हैं कल कि आगे क्या होता है और किस प्रकार राजा पांडु जो हैं वो विचलित हो जाते हैं और मना करने पर भी उन्होंने त्रुटिपूर्ण आचरण किया अपनी स्त्री के संग सहवास करने वाला। तो ये कथा हम कल पढ़ेंगे। तब तक देवी भगवती जगदम्बा को मैं सादर कोटि कोटि नमन करता हूँ। देवी भक्तों को, भगवती देवी महामाया के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है।